खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा। हम वोकल फॉर लोकल का नारा तो बहुत लगाते हैं, पर आज भी इंडिया में जो टॉयज मिलते हैं ये इंडिया के अलावा सारी दुनिया की कहानी बताते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ अलग और मजेदार किया जाए। विनीता, आपके पास जो ट्रे है उसमें बच्चे विक्रम साराभाई के साइकिल वाले रॉकेट से चंद्रयान तक पहुंच सकते हैं। अजहर, आप अगर जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में टाइगर्स कहाँ मिलते हैं तो उन ब्लैक डॉट्स को जोर से स्वाइप कीजिए। रितेश, अगर आप वारली, मधुबनी, लिप्पन मेस फ्री तरीके से बना सकते हैं तो ये पेन्स के साथ। कुणाल, इन मैग्नेटिक पीसेस को जोड़ आप अयोध्या से लंका पहुंच सकते हैं। अमन, मिस्टर इंडिया जैसे लाल लेंस से देखिए कि मराठा सोल्जर्स ने इन बड़े बड़े किलों की चढ़ाई कैसे की थी। इन टॉयज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। बच्चों को खेलते खेलते पता भी नहीं चलेगा कि वो कितनी सारी चीजें सीख गए। सो शार्क्स, वेलकम टू प्ले विथ इमेजिमिक। नमस्ते, मेरा नाम है रवि। मैं हूँ दिशा। हम दोनों इमेजिमिक के फाउंडर्स हैं मुंबई से। हम गेम्स, पजल्स एंड DIY किट्स बनाते हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं, सारे वर्ल्ड के बच्चों के लिए। अपने इंडियन एंड US पेटेंट्स के साथ एक ग्लोबल प्लेग्राउंड में हमारे टॉयज उनकी डिजाइन यूनिकनेस एंड इनोवेशन से स्टैंड आउट करते हैं। जैसे क्विलिंग को ही ले लीजिए, इस एक पेपर स्ट्रिप में एंडलेस क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज है। एक टर्टल या स्टारफिश बनाते बनाते बच्चों के मन में अनगिनत सवाल उभरते हैं और साथ मिलकर पूरा ओशन बनाते वक्त कंपैशन और कोलैबोरेटिव स्पिरिट भी जाग उठती है। इसी तरह वी इमेजिमिक, यानी हम देते हैं आपकी इमेजिनेशन आपके हाथों में। 2014 में हमारी शुरुआत के बाद आज हम हर महीने 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स घरों में पहुंचा रहे हैं। हम ऑनलाइन चैनल्स के अलावा ऑफलाइन में भी 4000 से ज्यादा स्टोर्स में अवेलेबल हैं। हमारा विजन है दुनिया के सारे बच्चों की क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और कंपैशन को नर्चर करें हमारे इनोवेटिव टॉयज एंड गेम्स के द्वारा। और शार्क्स, आज हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। तो आइए मिल के बनाते हैं इमेजिमिक को एक वर्ल्ड लीडर। खेल खेल में 300 करोड़। Ravi and Disha, welcome to Shark Tank Season 4. थैंक यू। आई हैव टू टेल यू बाय द वे कि आपके इतने सारे प्रोडक्ट से मैं खेल चुकी हूँ। आपके मैपोलॉजी के मेरे पास 2-3 हैं। आई लव द प्रोडक्ट। ये जो क्विलिंग किट है ये भी मेरे पास है एंड मैं 2 दिन पहले ही उसमें बैटरी डाल रही थी चाकू से खोल के एंड माय बॉयज लव वो क्विलिंग करना। एज ए कंज्यूमर अगर आपको इनको रेट करना होगा आउट ऑफ 10 तो क्या रेट करेंगे? प्रोडक्ट्स आई वुड से डेफिनेटली 8 और 9 on 10 क्योंकि बहुत एंगेजिंग है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए एक ऐप यूज करना पड़ता है जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वो डाउनलोड ही नहीं होते हैं, चलते ही नहीं है। अगर आप हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो ऐप वाला हमारा एक ही प्रोडक्ट है और वो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का। ठीक है, बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कब शुरू किया आपने? 2012 में हमने एक्चुअली इमेजिमिक एक्टिविटी सेंटर स्टार्ट किया था, जहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे आके वहाँ पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो सकते थे और एट द सेम टाइम इट वाज अ रिटेल स्पेस जहाँ पर हम टॉयज, गेम्स या काफ़ी सारे क्राफ्ट सप्लाईज में भी डील करते थे। मुंबई में एक सेंटर खोला, उसमें रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला, बट एक अच्छे डिसर्निंग पेरेंट विद डिसेंट डिस्पोजेबल इनकम में भी वहाँ पर प्राइस पॉइंट लेके थोड़े इनिबिशंस रहते थे। तो हमें लगा यहाँ पर एक गैप है कि हम एक हाई क्वालिटी प्ले एक्सपीरियंस दे पाएँ एट एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट। और इसके साथ ही इमेजिमिक टॉयज की शुरुआत हुई थी विच वाज इन 2014। तो धीरे धीरे हमने ये ऑफलाइन स्पेस में मुंबई, पुणे में ही अपने आप को फोकस रखा 1-1.5 साल तक और आई थिंक 2015 के एंड तक हमने देखा कि हमें थोड़ा ट्रैक्शन आना चालू हो रहा है। 1-2 प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में हमें अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। पैरेलली हॉरिजॉन्टल ई-कॉमर्स इकोसिस्टम था, उसमें भी काफ़ी बदलाव आया और हमने देखा कि हमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में भी अच्छा ग्रोथ आने लगा। उसके बाद से जो हमारी जर्नी रही है दैट हैज़ बीन मेनली फोकस्ड ऑन एक्सपैंडिंग आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, trying to increase our distribution and probably reaching more countries. Countries जी हाँ। तो हमारा 35% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। क्या बात कर रहे हो? ई-कॉमर्स मुझे लगा ये वाली कंट्रीज ऐड करते रहते। दोनों करते हैं। परमिशन हो तो हम लोग आप लोग के लिए एक छोटा सा डेमो भी अरेंज किया है। क्यों नहीं, हम लोग तो मतलब खेलने के लिए। अमन, अगर आपके पास टाइम हो तो दिशा आपको एक डेमो देना चाहेंगे। आइए आइए। Alright, thank you very much for volunteering. हम एक फिश बनाते हैं आज। ये तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी है। फिश और बोट और शार्क कुछ रिलेटेड चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी ग्लू लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कौन से कलर की फिश बनाना पसंद करेंगे आप? ओके,
तो ये वाला बटन प्रेस कर दीजिए। सो अब ये कॉइल अपनी बन रही है। स्टॉप, एक्सीलेंट, ओके। ये कौन सा अल्फाबेट है? मैडम ऐसा है, सुनो, वॉलंटियर किया है बनाने के लिए। इनको सिर्फ ये मतलब इनको क्या सिर्फ ये 4 पूछा? अल्फाबेट पता है। अच्छा चलिए, तो ये हम बी लिखा हुआ है इधर, तो यहाँ से पिक करके बी में डाल देते हैं। परफेक्ट, एक्सीलेंट। तो ये हम स्टिक कर देते हैं इस तरह, और अब हमें इसे शेप देना है, जैसे कि ये वाला शेप है, तो इसे हम पिंच करेंगे 1 and 2। परफेक्ट। अब आप इसे यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट, एंड 1 more। Now that's the world's greatest boatman making the world's best fish. Ah, just for that you wanted to bring me here. Not bad. No? Please. सो ये हमारा जो एक पेटेंटेड टूल है जिसमें कि बच्चों को हैंड्स फ्री, मेस फ्री कूलिंग एक्सपीरियंस मिलता है, और हमारा ये फोकस रहा है कि हम अपने सारे प्रोडक्ट्स में एक यूनिक और इनोवेटिव प्ले एक्सपीरियंस लाएं। तो हम अलग अलग परचेज प्रॉम्प्ट को एड्रेस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 199 एंड गोज अप टू 2000। कौन सा आइटम आपका सबसे अधिक बिक रहा है? सर हमारा एक इंडिया मैप पजल है। वो एक बार दिखाएंगे वो हाँ, कौन सा चीज है, sure. ताकि वो समझ पाए। सो अमन आपके लिए स्पिन एंड पॉप प्रोडक्ट है। ये ब्रेसलेट मेकर एक है ऑटोमेटेड। थैंक यू। जैसे इनके हाथ में जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड मैप पजल, उसमें आप देखेंगे कि सारे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ के शेप के पजल पीसेस हैं। तो हमारा जो इंडिया मैप पजल है, उसमें पजल की तरह बच्चे जब पूरा इंडिया का मैप बनाते हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ समझ आ जाता है, जैसे कि कौन सा स्टेट ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है, कौन सा स्टेट बड़ा है, कौन सा छोटा है। और साथ में जो ये वाला अपग्रेडेड वर्जन आप इधर देख रहे हैं, उसमें हम फ्लैश कार्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जो ट्रे में फ्लैश कार्ड दिया गया था मध्य प्रदेश का, उसमें जैसे आपने स्वाइप करके मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क के टाइगर के बारे में कुछ देखा, उसी तरह बच्चे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। ये रावण ले जा रहे हैं ना, हाँ ये ऐसे ना, देखो ऐसे करके रखो। हम लोग बड़े क्यूरियस थे मैप को देख करके। छोटी छोटी चीजें आपने दे रखी हैं, which is highly interactive. Cool. I'm hoping that young kids have the same reaction I hope when they so. see your products. Yes. कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके? हमारे टोटल 120 SKUs है। प्रोडक्ट जो है ये सारे आप ही डिजाइन करते हैं? जी हाँ। कितने लोग हैं आपके पास डिजाइन? हमारे प्रोडक्ट डिजाइन में अराउंड 15 लोग हैं। हाँ। सो दिशा प्रोडक्ट डिजाइन हेड करती हैं। फैक्ट्री में वी हैव 250 Oh वर्कर्स। my God. उसके अलावा हमारी 20 लोगों की ऑपरेशंस टीम है सप्लाई चेन की। प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग और फाइनेंस के करीब 40 लोग हैं, और बाकी 40 सेल्स हैं। आप दोनों को फाउंडर्स हैं? जी हाँ, और कोई रिलेशन तो नहीं है ना? वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। क्या ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन है आप दोनों के बीच में? हमारे पास 2 इन्वेस्टर्स भी हैं हमारे कैप टेबल में। दिशा और मेरे टुगेदर 65% है, और उसमें दिशा का 34 है और मेरा 31% है। दिशा का ज्यादा है? जी हाँ, मेहनत भी वही ज़्यादा करती और उन्होंने आइडिया भी लेकर के आया। तो जब फाइनल डिसीजन है कि इस शार्क के साथ जाना है कि नहीं, वो कौन लेगा अगर डिसएग्रीमेंट होगा? हम लोग दोनों मिलकर ही लेंगे। आप सबसे पहले आपका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, रिटेल और ऑनलाइन के बीच में कैसा है? 35% आता है हमारा ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट से। जी, बाकी 65% में 35% आता है हमारा डोमेस्टिक ऑनलाइन चैनल से, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या हमारे वेबसाइट से। 18% आता है हमारा जनरल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड से, एंड 12% है क्विक कॉमर्स और बाकी अदर चैनल से। और आपका सबसे बड़ा कौन सा देश है इंडिया के बाहर जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? US इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर अस, एंड इसमें जो एक्सपोर्ट में बता रहा हूँ उसमें ऑलमोस्ट 90% कंट्रीब्यूशन US का ही है। अमाउंट भी बता दो कि टोटल रेवेन्यू कितना है। अगर मैं 2021 से चालू करूँ तो हमने किया था 13 क्रॉस, 21-22 में वी डिड 29 क्रॉस, 22-23 में वी डिड 40 क्रॉस, 23-24 में हमने क्लोज किया था 56 क्रॉस पे। वाह, well done. एंड इस साल अभी तक हम YTD अक्टूबर हमने क्लॉक किया 42.5 क्रॉस। तो इस साल कितना जाएगा? 100 करोड़ इस साल। इस बार टारगेटिंग अराउंड 87 to 90 क्रॉस दिस ईयर। लवली यार। Amazing. Incredible. थैंक यू। Well done. बॉटम लाइन कितनी थी इन सालों? EBITDA मार्जिन बता दीजिए। EBITDA 2021 में 15 lakhs पॉजिटिव था, 21-22 में इट वाज -35 lakhs, 22-23 में इट वाज -90 lakhs, 23-24 में इट वाज -30 lakhs, एंड इस साल अभी हम YTD 1.2 करोड़ पॉजिटिव। फुल ईयर हमने इस साल प्रोजेक्ट किया समवेयर अराउंड 2.4 CR। किसने फंड किया है बिजनेस? हमने 2 राउंड फंडिंग ली है। जो हमारा पहला राउंड था 2021 में, दैट वाज विद द फैमिली ऑफिस ऑफ रोहा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और रोहा ग्रुप, एंड सेकंड राउंड था हमारा पिडलाइट वेंचर्स के साथ। कितना अमाउंट और कितना वैल्यूएशन? तो हमने 20 करोड़ रेज किया था सेकंड राउंड में, विच वाज एट अ वैल्यूएशन ऑफ 105 करोड़ प्री मनी।
अभी और किसी इन्वेस्टर से बात हो रही है बात? अभी हमने नया नेक्स्ट राउंड का फंड रेज चालू नहीं किया है, तो एंड वी हैव सफिशिएंट फंड्स टू रन द कंपनी। अभी कैश इन बैंक कितना है हमारा? 8 crores। मस्त पैसा है। तो इन्वेंट्री फिर बहुत सारी होगी। टोटल 8 crores की इन्वेंट्री है एंड रिसीवेबल्स जो है दैट इज अराउंड 5.5 crores एंड पेएबल्स इज आल्सो अराउंड 8 crores। फैक्ट्री में कितने पैसे लगाए हैं? अगर 4-5 साल में देखें तो ओवरऑल अराउंड 4 to 4.5 crore इन्वेस्ट किया है। दिखाओगे कुछ फोटोज या कुछ लाए हो फैक्ट्री के? जी हाँ, बिल्कुल। हम सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थर्ड पार्टी वेंडर से प्रोक्योर करते हैं और ये सारे कंपोनेंट्स हमारी फैक्ट्री में आते हैं जहाँ फाइनल असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल और डिस्पैच होता है यहाँ से। आपका सब सही है, सॉलिड पेडिग्री है, ठीक है, अच्छा काम करा हुआ है, अच्छी सेल्स चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ चुके हो, फंडिंग अच्छी रेस करी है, धंधा समझ आता है, सब सही चल रहा है। यहाँ क्या करोगे आपने शार्क टैंक? जैसे आप लोगों ने सबने स्पेस में काफी अच्छा काम किया कुछ है। नया बताना, हमने बहुत बार वो सुना हुआ है जो सुना हुआ है। सब बात जो आप सच है वही directly- बता रहे हैं। बट इसके लिए आप पहले आ जाते ना, 300 पे आने की जरूरत ही नहीं थी। आप आईएसबी से थे, आईएसबी का हमारा ईमेल आईडी ढूंढ लेते, हम 500 में से किसी को कांटेक्ट कर लेते, सस्ते में आ जाते हम लोग। सर अभी आगे बहुत जाना है। यूएस के अंदर में आज जितना आप कर रहे हैं उसे अगर आपको हर साल डबल करना है अभी से और स्केल करना है उसे तेजी से, उसमें आपको क्या मदद चाहिए? अगेन वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस रहेगा बिकॉज वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरा है अगेन हमें अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे और एग्रेसिवली काम करना होगा बिकॉज आज वहाँ की जो ट्रेंड्स हैं वो इंडिया के ट्रेंड से काफ़ी अलग हैं। बट कोई रीजन है क्यों आपने यूएस चूज किया? क्या मार्जिन ज्यादा है उस कारण से? बिकॉज क्लियरली साहब कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है। यूएस में जो प्राइसिंग है आज सेम प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स है। एट द सेम टाइम वहाँ पे मार्केट भी काफ़ी बड़ा है, इंडिया से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स बड़ा मार्केट है। ठीक, ओके। जैसे मैं कह रहा था कि आप लोग सॉलिड हो, सब कुछ सही है, और मेरे को ना थोड़ा लगता है कि मेरा टाइम बहुत लिमिटेड है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को मेरे टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा पर्सनल व्यू है, राइट? आप लोग खुद स्मार्ट लोग हो, कर लोगे, यू विल फिगर इट आउट एंड यू विल डू वेल। अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट होना चाहूँगा इससे। Sorry to hear that. रवि, दिशा, इनक्रेडिबल बिजनेस। Thank you. और बहुत अच्छा लगा कि इंडिया से ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ग्लोबल बिजनेसेस अब बन रहे हैं इतने सारे। मेरी जिंदगी का जो पर्पस है वो है टैलेंटेड एम्बिशियस लोगों की ड्रीम्स अचीव करवाना। आपकी ड्रीम ऑलरेडी अचीव हो रही है, आप बहुत सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं। टुडे आई एम आउट but with the best of wishes and being tremendously impressed with what you've built. All the best. थैंक यू। Thank you. मेरे भी व्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर साइड ही हैं। जो स्टेज है प्रॉब्ली वहाँ पे एज एन इन्वेस्टर मेरा घुसने से मैं कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं ऐड करूँगा, उस रीजन से मैं आउट होना चाहूँगा। बट वेरी गुड बिजनेस मतलब, और इन केस यू फील कि मैं कहीं पे हेल्प कर पाऊँ तो ऑलवेज अ कॉल अवे मतलब। The scale that you're at, like you have 350 employees and a 100 crore ka revenue almost this year. A profitable company with a factory, make in India. So all check boxes are there. Literally 4-5 साल पहले आपका रेवेन्यू सिर्फ 13 करोड़ था। मतलब जो 0 to 13 वाली जर्नी, यू नो, दोस आर, सब लोग आपकी स्टोरी देख के सोच सकते होंगे अरे ये तो कितनी सक्सेसफुल कंपनी है, ओवरनाइट सक्सेस लगता है, पर लोग भूल जाते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस के पहले 12 साल की मेहनत है। Absolutely. बिकॉज यू नो यू आर अ ग्रेट बिजनेस टू रिस्पेक्ट दैट। मैं आपको एक ऑफर करती हूँ बेस्ड ऑन व्हाट आई थिंक मेक्स सेंस। I'll offer you 50 lakhs of equity at 0.5% जो आपकी ask थी, which is your last round की valuation, and 1 crore debt at 10%, 3 years. I won't mind if it doesn't work for you, but if it makes sense for you to get a shark on board and you know all the value that you seek, so maybe you consider this offer. Nice, you've got an offer. Now we have Ritesh. आपके बिजनेस में आपकी इनोवेशन, डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन, आपने चारों को बॉटम्स अप कॉम्पिटेंसी बिल्ड किया। मुझे लगता है उस कारण से आपके पास डिस्प्रपोर्शनेट अपॉर्चुनिटी है आगे चल करके। मुझे लगता है इंडिया तो सिग्निफिकेंट मार्केट है ही सही, पर जो आपका यूएस का और विदेशों का अपॉर्चुनिटी है वो मुझे उससे इक्वल या उससे ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी लगता है। आज आप यहाँ पे आए और आपको ऑफर ना मिले वो गलत होगा। वो तो दे दिया। नीता ने दे दिया, मैं थोड़ा सा उसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको ऑफर करना चाहूंगा 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ जो आपने आस्क रखा है, पर 1.5% के लिए, इंस्टेड ऑफ 0.5%।
क्या नहीं सेम ही तो ही कैसे सेम सेम वैल्यूएशन कितना आपने दिया? सेम कम हो गई 100 करोड़ 1.5% दिया ना 100 ही तो दिया सेम ना। हुई 1.5 करोड़ 1.5% बोला आपने, राइट? हाँ, एक सेकंड, आपका ऑफर क्या था? 50 लाख 0.5% था आपका। अच्छा, 50 लाख 0.5%। और आपका 1.5 ठीक है, करोड़ 1.5% है, तो टेक्निकली इनका ऑफर बेटर है क्योंकि इनका प्री मनी 99.5 हो जाता है, आपका प्री मनी 98.5 होता है। तेरी मैथ यार मजा आ गया। सॉलिड ढूंढ के लाया है ये बंदा। मेरे नंबर से थोड़ी कुछ गलती हुई तो मैं थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। 1.2% at 1.5 करोड़। Thank you. You guys can decide. Yeah, just give us 2 minutes. To Yeah, you want me? My help? I can come with you. we'll probably try to figure out. Okay. Probably try. Azhar man, Azhar star है यार। Oh my God, this was too good यार। ये बहुत सही था। वैसे अगर देखा जाए तो इनकी प्री मनी कम है। मेरा दिन बन गया आज। हाँ जी। So, Vinita, Ritesh, thank you so much for the offer. We'd definitely like to see how we can take it forward, but हमें लगता है कि हमने वो ग्रोथ भी डेमोन्स्ट्रेट किया पिछले 1 साल में, जिससे वैल्यूएशन में एक अपटिक मिलना चाहिए। So we have to very gracefully decline the We absolutely understand fully that. understand. And अगर मेरी एक प्राइवेट इक्विटी फर्म होती तो मैं आंख बंद करके आप में इन्वेस्ट करके आपको आईपीओ तक ले जाती। पर अभी ये मेरा इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं है। But would love to help you. I'm Bombay based as well. Sure, तो बताइएगा आपको क्या हेल्प चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे जो एक्सपेक्टेशन थी वैल्यूएशन की और जो शार्क्स का ऑफर था उसमें गैप काफ़ी बड़ा था, और हमें लगा कि इस नेगोशिएशन प्रोसेस में उसको ब्रिज करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इस वजह से हमने उनको एक काउंटर ऑफर नहीं दिया उस समय। Keep up the good work. थैंक यू। Yeah. Do well. ऑल द बेस्ट। टिपिकली इंडिया में अगर आप कंज्यूमर कंपनी है तो 50 या 60 का पीई समझ में आता है, पर उनकी बिजनेस तेजी से ग्रो कर रही थी, तो उसीलिए मैं कंफर्टेबल था उन्हें 100 से 120 गुना के आसपास का पी देना, जो शायद बहुत एग्रेसिव है बट हाई ग्रोथ कंपनीज को मिलता है। पर उससे ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाता, अनफेयर होता कई सारी और कंपनीज के लिए जिन्हें पी शायद उसी रेंज पे मैक्सिमम मिलता, तो उस कारण से मैंने डील नहीं बढ़ाया।